अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। मैं हूं आपकी हो जैना फातिमा एग्रोमैक्स इंटरनेशनल की तरफ से और आप देख रहे हैं डेली दरवाज़ा एपिसोड 3। आइए चलते हैं फार्मर के पास। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मेरा नाम डॉक्टर महरीन यासीन है और मैं एग्रोमैक्स इंटरनेशनल कंपनी से आई हूँ। जी ठीक है। हम बेसिकली हमारा ये काम है कि हम आपकी प्रॉब्लम सुनेंगे। अगर आपके फार्म पे आपको कोई इशू आ रहा है तो जी आप हमें बता सकते हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। जहाँ तक हमारी कोशिश हो सकेगी हम उसको हल करेंगे या आपको मशवरे देंगे जिससे आप वो चीज़ें ठीक कर सकते हैं। जी ठीक हो ठीक है। गया। तो हम पहले जो है ये जान लेते हैं कि आपके फार्म पे कितने एनिमल्स हैं जी ठीक हो और गया। राइट नाउ अभी इस वक्त जो है वो कितने मिल्किंग में, जी और टोटल नंबर कितने हैं, काफ पेन आपने अलहदा बनाया हुआ है? जी। अच्छा जी, हमारे जो जानवर है ना हमारे पास मिल्किंग वाले हैं, वो तकरीबन 25 है हमारे पास। ठीक है, ठीक है। और 25-30 हैं जो बछड़ियाँ वगैरह हैं। जी जी जी। और कुछ तकरीबन जो अभी दूध नहीं दे रही हैं, तकरीबन 15 एक वो गायें है हमारे पास। ठीक है। तो ऐसे 40-50 जानवर बन जाते हैं और हमारे। जानवर हमारे सारे देसी हैं? जी देसी हैं, क्रॉस ठीक नहीं हो गया, होंगे ठीक हो तकरीबन। गया। ये जो जानवर है ना सारे ये मिल्किंग के लिए हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो आप जो है बता रहे थे कि आपको हीट स्ट्रेस का मसला आ रहा है कि गर्मी की वजह से दूध गिर रहा है। जी जी जी, ऐसे वो ये गाय कर रही है वैसे। ठीक ऐसे है, काफी मसला आ रहा है इनके अंदर ना। ठीक है, ठीक है। देखिए, एक तो जो है आपने स्प्रिंकल्स तो लगाए हुए हैं, जी लेकिन जो आपका फैन वाला सिस्टम है ना, ये रूफ फैन है, ये एनिमल तक जो है वो प्रॉपर हवा नहीं पहुंचती। जी इसके लिए स्पेशल फैंस लगाए जाते हैं जिनका एक स्पेसिफिक एंगल होता है। जी बिल्कुल। ठीक है। वो फैंस लगते हैं जिससे वेंटिलेशन प्रॉपर होती है और जी जानवर को जो है नीचे तक हवा पहुंचती है और उसकी वजह से वो पेंटिंग नहीं करता या हीट स्ट्रेस में नहीं जाता। ठीक जी है। ठीक है। तो वो गर्मी से जैसे ही हम बचाएंगे जानवर की प्रोडक्शन बढ़ेगी। ठीक है। जी वो गर्मी की वजह से जानवर की एनर्जी जो है वो यूटिलाइज हो जाती है, उस गर्मी के अंदर मेटाबॉलिज्म हाई होता है तो उसकी प्रोडक्शन गिर जाती है। ठीक है। जी तो अगर हम इसके माहौल को मैनेज कर लेंगे तो क्या होगा कि हम जानवर को जो है गर्मी से बचा सकते जी हैं और मिल्क की प्रोडक्शन आपकी बूस्ट कर जाएगी। ठीक है। इसके अलावा जो है हम कोई जानवर की ना फीड के अंदर ना अक्सर मोलेसिस ऐड करते हैं। ये सारी चीज़ों की बेसिकली वजह यही होती है कि जानवर को जो है गर्मी से बचाया जाए। ठीक है। और जी उसकी मिल्क की प्रोडक्शन को जो है वो बूस्ट किया जाए। तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। जी आप ठीक कोई है। एनर्जी बेस्ड प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हैं। ठीक जी है। जी ठीक हो और गया। इस हवाले से आपको हमारी जो भी गाइडेंस चाहिए वो हम आपको प्रोवाइड कर जी सकते हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा जो मैं एक दो इश्यूज नोटिस कर रही हूँ ना, एक तो ये है यहाँ पे फ्लाइज, ये मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हैं। जी तो आप कोई डिसइंफेक्टेंट यूज़ करें क्योंकि इनकी वजह से ना बीमारियाँ जन्म लेती हैं। ठीक है। और उसके अलावा जो है कुछ मोल्ड के इश्यूज हैं, फंगस लगी हुई है जो उनके पैन्स हैं उसके अंदर। जी ठीक है। तो उसको आप क्लीन रखें क्योंकि जो वो फंगस है वो टॉक्सिन की वजह बनती है और जानवर की सेहत पे बहुत सारे इश्यूज आते हैं। फर्टिलिटी के इश्यूज आते हैं कि जो है वो जल्दी कंसीव नहीं कर पाती। ठीक है। और दूसरा जो है ये उनके हूव्स को मसला कर सकता है। फ्लोर आपका बिल्कुल कंक्रीट वाला है, आपने जो है उसके ऊपर कोई चीज़ नहीं डाली हुई कि जिसकी वजह से उनके जो पाँव हैं वो ठीक रहें। तो इसको आप थोड़ा मैनेज कर सकते हैं, जी ठीक है। इससे काफ़ी बेहतरी आएगी। ठीक हो गया जी इंशाल्लाह। और क्या यहाँ पे आपको मसला आ रहा है? आप बता रहे थे कि हमारे ये बछड़े हैं ना जो काफी कमजोर हैं। हाँ जी, वो दिख भी रहे हैं। इनको जो है डायरिया वगैरह भी लगा हुआ है? हाँ तकरीबन काफी है, उसका भी इशू है। ठीक है। ये ना एक तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अच्छा, ये जब पैदा मतलब ये काफ़ी इनकी एज कम लग रही है। तो जब ये पैदा हुए हैं आपने इनको जो वो दूध दिया है वो कितने घंटों बाद वो दिया है? तकरीबन 3-4 घंटे बाद देते हैं हम। अच्छा, एक तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, वो जो दूध हमने देना होता है ना वो पहले 1 से डेढ़ घंटे के अंदर दे देना होता है। जी उसका काम क्या होता है, वो इनकी पहली वैक्सीन होती है, आप कह सकते हैं। जी वो इस बेहतर। तरह से इनकी पहली वैक्सीन होती है कि जैसे ही आप इसको देते हैं वो जानवर की इम्यूनिटी जो होती है ना, जो बीमारियों से बचाव है वो उसको बढ़ा देता है। जी ठीक है। तो मुझे लगता है यहाँ पर आपने एक छोटी सी गलती कर दी। बाकी इनकी टाइमिंग्स होती हैं और मिकदार होती है दूध की कि इनको इतनी मिकदार देनी है और इतने टाइम देनी है। तो अगर हम ओवर फीड कर देते हैं, जब हम इनको ज़्यादा दूध दे देते हैं
तो उसकी वजह से भी इनको डायरिया हो जाता है। जी बिल्कुल। दूसरा, ये आपने इनको धूप में ठहराया हुआ है और गर्मी काफी ज्यादा है, आपको पता चल रहा होगा, तो वो देखिए जानवर जो है ना वो गर्मी की वजह से हाँप रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, तो आप इनको जो है छांव में करें और इन पे भी जो है फैंस वगैरह लगाएं, इनको पानी इनके लिए फ्रेश रखें, हर वक्त अवेलेबल हो। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, इसकी वजह से हम इन सारी बीमारियों को कवर कर सकते हैं। और इनकी फीडिंग की जो है वो टाइमिंग बनाएं। और दूसरा ये कि आप जो है गर्मियों के अंदर फीड का टाइम रखते हैं कि गर्मियों में, क्योंकि मोस्टली शाम को आपको चारा जो है वो देना चाहिए ज्यादा दिन की बजाय, क्योंकि उसकी ये वजह होती है कि जो जानवर का मेटाबॉलिज्म है वो जब वर्क करता है तो रात शाम में जो मौसम है वो थोड़ा ठंडा होता है, नॉर्मल हो जाता है। हाँ जी, उसकी वजह से वो गर्मी से हम उनको बचा सकते हैं। जी बेहतर हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, इनको आप ठीक करके अपने फार्म की मैनेजमेंट को बेहतर कर सकते हैं। जी ठीक हो गया। बाकी अगर कोई मसला हो, आप तभी कोई मिनरल वगैरह यूज करते हैं या जानवर को साथ साथ भी दे रहे होते हैं, ये जो कमजोर जानवर है, क्योंकि इनकी सेहत जो है वो काफी वीक है। तकरीबन हम जो मिनरल जो दूध वाली हैं उनको तो रेगुलर तकरीबन चलता ही है। ठीक है, उनका जो वंडा वगैरह या खुराक वगैरह के अंदर वो जी तकरीबन रेगुलर चलता है। ठीक है, लेकिन इनके लिए कम है, इनके लिए जब कोई मसला आ जाए तो फिर नहीं, इनको भी आपने ना साथ में इनका काफ वाला जो है मिनरल होता है, ठीक है, आप कोई भी यूज करें लेकिन आप इनको दें, क्योंकि इनकी सेहत जो है वो बहुत कमजोर है। जी ठीक है, तो आपने साथ में वो भी ऐड करना है। और ये छोटे छोटे इश्यूज, इनको गर्मी से बचाने के लिए पानी रखें हर वक्त। ठीक है, ये सारे इश्यूज आप हल करके ना ये जानवर आपके जो है इंशाल्लाह ठीक हो जाए। ठीक हो गया। पंजाबी सी हाँ जी, पंजाबी दस। चिचड़ा ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੋਰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ। ठीक है, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਜਾਨ। ठीक है। अच्छा, उसका ना इस तरह से है कि मैं आपको जो है वो पाउडर लिख के देती हूँ। ठीक है, एक तो आपने इनकी ना वॉशिंग जो है वो रखनी है प्रॉपर, आजकल गर्मियाँ भी हैं तो आप जो है जानवर को नहलाते रहें तो वो अच्छी चीज़ है। ठीक है, एक तो उनको हम गर्मी से बचा लेंगे, दूसरा ये जो है ये चिचड़ों वाले मसले में भी ये हेल्प करता है। आपने पाउडर लेना है सैगोवान का, ठीक है, उसको पानी के अंदर हल करना है, मैं आपको वो साशे लिख के देती हूँ। ठीक है, उसके बाद जानवर को स्प्रे करना है और 15-20 मिनट के लिए उसको वैसे ही छोड़ देना है उसके ऊपर। उसके बाद आपने जानवर को नहला देना है प्रॉपर। ठीक है, तो ये आपने जो है 2 से 3 दिन ये परफॉर्म करना है, तो ये आपका मसला हल हो जाएगा। ठीक हो गया। चलें, ये हमारा एक छोटा सा सेशन था तहीम सर के साथ। ये हम उनके फार्म पे आए हैं, हमने उनके छोटे छोटे इश्यूज जो हैं वो देखे हैं, नोटिस किए हैं और उनको जो है उनको उनके हल बताए हैं। तो इंशाल्लाह जो है हम नेक्स्ट टाइम यहाँ पर आएंगे तो ये इश्यूज नहीं होंगे। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ इन टच रहें एंड थैंक यू सो मच। अगर आप हमारी वीडियोस को देखकर कुछ सीख रहे हैं, आपको कोई मशवरा मिल रहा है हमारी वीडियो से, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।